क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है। जी हाँ, हर एक नंबर जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, देखे हैं, लिखे हैं, सुने हैं, वो हर एक नंबर एक रियल नंबर है। बल्कि जो नंबर अभी आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो भी एक रियल नंबर है। तो देखिए कितनी आसान है ना इसकी डिफिनेशन कि ऑल नंबर्स इन द वर्ल्ड आर रियल नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स दुनिया के एक रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि √5, √3, 0, माइनस का 1.2 पाई, तो ऑल नंबर्स एक रियल नंबर्स होते हैं। बस क्या कर दिया गया है कि इन नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी होती है रैशनल नंबर और सेकंड कैटेगरी होती है इररेशनल नंबर्स। जो नंबर रैशनल होते हैं वो इररेशनल नहीं होते और जो इररेशनल होते हैं वो रैशनल नहीं होते। अब कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इररेशनल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं रैशनल और इररेशनल को मिला देता हूं ना, तो बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स। इन सारे नंबर को मिला दीजिए तो बनते हैं रैशनल नंबर। और एक स्पेशल टाइप का रैशनल नंबर भी होता है, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और फिर मैं बात करूंगा इररेशनल नंबर्स, यानी कि उन सबको छोड़कर जो बचे वो हो गए इररेशनल नंबर्स। अब कौन से बचे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। और फिर मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा, एग्जांपल्स लगवाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना और लास्ट तक देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की। स्टार्टिंग की 3 कैटेगरीज की। पहली है नेचुरल नंबर्स, सेकंड है होल नंबर्स और थर्ड है इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स की। इसके नाम को कैच करिए कि इसका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों पड़ा। नेचुरल का मतलब हिंदी में होता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर जो हमको प्रकृति से मिले हो। अब प्रकृति से मिलने का मतलब ऐसा तो नहीं कि वाटर के अंदर या पेड़ों के अंदर नंबर्स छुपे हो, उसमें से हमने निकाल के छाप दिए, ऐसा तो नहीं है। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरली आना, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूं। अगर आप किसी बच्चे से पूछो या किसी बड़े से पूछो कि भैया ऐसा काउंटिंग सुनाओ, नंबर सुनाओ कौन कौन से होते हैं, वो बोलेगा 1 2 3 4 5, ऐसा बोलेगा ना, ठीक है ना। तो उसके मुंह से पहला वर्ड निकलेगा 1, फिर निकलेगा 2, यानी कि नेचुरली रूप से उसके अंदर से आ रहा है ना 1 2 3 4। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और हमेशा चलते रहते, कभी खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते। तो ऐसे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 1 से ही स्टार्ट होते हैं, इससे नीचे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। पहली बात तो ये। तो आप किसी से भी पूछेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सुनाओ भाई स्टार्टिंग से, तो वो सबसे पहले सुनाएगा 1, यानी उसके अंदर से नेचुरल रूप से निकल रहा है, प्राकृतिक रूप से निकल रहा है कि 1, इसलिए इसको हमने नेचुरल नंबर दे दिया। इसी कारण से इसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा, क्योंकि ये हमारे अंदर से ही निकलता है, ठीक है ना। और मैं आपको इसकी कैटेगरीज बता दूं कि इसमें कभी भी निगेटिव नहीं होता, कभी भी माइनस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं -2, ये कभी नहीं हो सकता। -23 कभी नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरा डेसिमल नहीं हो सकता, जैसे मैं लिख दूं 1.3, तो ये भी नहीं हो सकता। डेसिमल नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता नेचुरल नंबर। या मैं लिख दूं 3/5, ये नहीं हो सकता। 8/5, ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसे नंबर्स जो ये मैंने लिखे हैं, ये कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं होते, जो कि निगेटिव होते, कभी नहीं होते हैं। माइनस वाले नहीं होते, मतलब निगेटिव माइनस तो एक ही बात है। पॉइंट वाले नहीं होते, मतलब डिवाइड यानी फ्रैक्शन वाले भी नहीं होते। तो वही होते हैं नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बस। तो इसका जो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, समझे कि नहीं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर का मतलब होता है पूरी संख्याएं, यानी कि ऐसा नंबर जो पूरा हो चुका हो। सबसे पहले क्या करा गया, जब नंबर्स बनाए गए तो नंबर्स को 1 से स्टार्ट करा गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक। नंबर्स को क्या करा गया था, 8 7 8 9 तक बनाए गए, ठीक है ना। उसके बाद हमको पता ही नहीं चला कि हम आगे क्या बनाए। तो क्या करा गया कि 0 का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, 0 का आविष्कार हुआ। तब क्या हो गया कि अब आप इस 0 की हेल्प से दुनिया का कोई नंबर बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको 80 बनाना है, 80, तो देखो 8 हमने यहां से लिया, 0 हमने यहां से लिया, ठीक है ना। तो हमने 80 बना दिया, क्लियर है बात। तो मतलब कि आप अब संख्याएं पूर्ण हो गई, यानी कि होल, यानी कि कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर यानी कि बिल्कुल पूरे नंबर होल नंबर्स ही कहलाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और हमेशा चलते रहते, कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट, वो क्या होता है, वो होता है 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0। और होल नंबर भी कभी माइनस नहीं हो सकते, जैसे कि -5 लिख दूं, नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता, या मैं फ्रैक्शन में लिख दूँ 5/3/2 नहीं हो सकता। मतलब ये जो होते हैं होल नंबर्स नहीं हो सकते। होल नंबर्स 0 से ही स्टार्ट होते हैं, चलते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या फर्क है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी होल नंबर यानी कि बिल्कुल पूर्ण संख्या है, संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई हैं। अब मैं दुनिया का कोई भी नंबर इससे बना सकता हूँ, ठीक है, बस बात खत्म। यही होता है हमारा होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स में? इंटीजर्स में क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना। काफी बच्चों को इसमें आज भी कंफ्यूजन है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर ही करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कंफ्यूजन कहाँ है, मुझे ये भी पता है आपको कंफ्यूजन है कहाँ पे, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो भाई, इंटीजर्स में क्या होता है, एक तो प्लस वाले होते हैं, सारे के सारे प्लस वाले उठा लो, सारे के सारे माइनस वाले भी उठा लो, और जीरो उठा लो। क्या उठा लो? जीरो। यानी कि इंटीजर्स जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि सारे के सारे होल नंबर रख दो और ये चलते ही रहते हैं। इधर -1, -2, -3, -4, और ये भी चलते ही रहते हैं माइनस में। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ माइनस का 1 लिखा है ना, ये माइनस का 1, आपने एक चीज़ नोटिस करी, सही से लिख लो। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इधर वाली जो चीज़ें होती है ये होती हैं प्लस, क्या होती हैं, पॉजिटिव, और इधर वाले क्या होते हैं, निगेटिव। यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। यही होते हैं इंटीजर, जिसमें प्लस की भी सारी वैल्यूज हो, माइनस की भी हो, जीरो भी हो। और इसके लिए भी मैं आपको एक खास बात बता दूं कि कभी भी जो इंटीजर्स होते हैं वो कभी भी डेसिमल में नहीं होते, मतलब कि अपॉन में नहीं होते। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 8/3, कभी नहीं हो सकता। या मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस का 3.5, ये लिख दूं, कभी नहीं हो सकता। मतलब ऐसी चीज़ें कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकती। इंटीजर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5, माइनस के 1 2 3 4 5 और जीरो होते हैं, वही होते हैं इंटीजर्स। ये जो वैल्यूज होती है वो कम होती चली जाती हैं। भाई आपसे अगर मैं पूछूं कि माइनस का 4 और माइनस के 3 में से बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर माइनस का 4 बड़ा है, तो आप बिल्कुल गधे हो गए। माइनस का 4 बड़ा नहीं है, कौन सा बड़ा है, माइनस का 3 बड़ा है। अगर मैं पूछूं 3, 4 और 3 में कौन सा बड़ा, तो आप कहोगे सर 4 बड़ा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तब भी ये बड़ा रहेगा, तब ये बड़ा नहीं है। अब क्या बड़ा होगा, माइनस का 3 बड़ा होगा। यानी इधर की जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, यानी कि बढ़ने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, इधर चलता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक रहते हैं। इनफाइनाइट का सही सिंबल है, ये 8 नहीं है भैया, 8 नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट यानी कि कभी खत्म नहीं होते। माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा, इधर प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा, बस यही होते हैं इंटीजर्स। तो समझ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में क्या फर्क होता है, कौन से नेचुरल नंबर नहीं होते, कौन से होल नंबर्स नहीं होते और कौन से इंटीजर्स नहीं होते। यही सबसे जरूरी बात है, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा क्या करता है कि माइनस का 3.5 भी वो सोचता है इंटीजर है, अपॉन वाले भी सोचता है इंटीजर। तो भैया इंटीजर्स नहीं होते। किसी टीचर ने अगर आपको ये बात नहीं बताई ना आज तक, तो मैं बता रहा हूँ सीख लो, इंटीजर्स नहीं है। अगर कोई टीचर आपसे कहे कि माइनस का 3.5 या माइनस का 2 तो बस इंटीजर है। जैसे अगर लिख दे माइनस का या प्लस का ही लिख लो यार, हटाओ, जैसे लिख दे 1.6, ये सर इंटीजर है। नो, इंटीजर नहीं है भैया, डेसिमल है लेकिन इंटीजर नहीं है। सही है, डेसिमल में इंटीजर नहीं है। तो यही होते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने आगे, जैसे कि प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट हो गए, इवन हो गए, ऑड हो गए, सारे हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए बात करते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको देखिए भाग मत जाना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इवन और ऑड पता होगा, लेकिन प्राइम में एक ऐसी बात है जो शायद आपको नहीं पता हो, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, बस आपका 2 का टेबल लिख दो, बस वही होता है इवन नंबर। तो 2 का टेबल क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यही सब चलते रहेंगे, वही होते हैं हमारे क्या, इवन नंबर्स। सीधी सी बात, यही होते हैं इवन नंबर्स, और कुछ नहीं होते इवन नंबर्स में। 2 का टेबल लिख दो। अब अगर मैं आपसे कहूँ 26 क्या है, आप कहेंगे सर इवन नंबर, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, बताओ 2 के टेबल में आ रहा है तो 26 है। बस लास्ट डिजिट देखना चाहिए, लास्ट क्या है 6 आता है 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये नंबर इवन है। अगर मैं आपसे बात करूं 38 सिर्फ लास्ट देखो, इससे कोई मतलब नहीं, 3 लिखा है यहाँ, कुछ भी लिखा हो, इससे मतलब ही नहीं। लास्ट देखो, यूनिट डिजिट देखो कितना, 8, तो 8 आता है 2 के टेबल में आता है, तो भैया ये भी इवन है। तो ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है 2। क्या होता है, 2 होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अगर मैं आपसे बात करूं माइनस का 4, तो इवन नंबर है, जी हाँ, ये भी एक इवन नंबर है। यानी कि जितने भी निगेटिव होते हैं माइनस वाले वो सबके सब इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी। मतलब अब माइनस का 1 लिख दोगे वो थोड़ी ना इवन हो जाएगा, ये तो भैया इवन नहीं है, क्योंकि 1 जो होता है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये तो नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं माइनस का 24, तो ये भी इवन है, क्योंकि तो माइनस से कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या 4 आता है 2 के टेबल में आता है, तो भैया ये इवन नंबर है। तो माइनस वाले भी इवन नंबर्स होते हैं, ठीक ना। माइनस वाले क्या नहीं होते हैं, माइनस वाले नेचुरल नंबर नहीं होते, माइनस वाले और वो नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स नहीं होते, लेकिन माइनस वाले इवन नंबर्स होते हैं। अब जो इवन होते हैं वो ऑड नहीं होते हैं, सीधी सी बात। कौन कौन से बचे, 1 बचा, 3 बचा,
5 बचा, 7 बचा, और भी चलते रहेंगे, मतलब कोई खत्म नहीं होंगे, वही होंगे सारे ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 37, लास्ट में क्या है, लास्ट में देखो 7 है, तो 7 2 की टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है, तो ये ऑड नंबर है, सीधी सी बात। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 59, 9 2 की टेबल में आता है, लास्ट देखो यहाँ से कोई मतलब नहीं, लास्ट देखो यूनिट डिजिट 9 आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑड नंबर। तो यही होते हैं ऑड नंबर। और माइनस वाले भी होते हैं, जैसे लिख दूँ मैं माइनस का 7, ये एक ऑड नंबर है। जैसे लिख दूँ माइनस का मैं 23, ये भी ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में 3 है, 3 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो हाँ ये ऑड नंबर है। बात समझ में आई? यानी कि माइनस वाले भी, निगेटिव भी ऑड नंबर होते हैं। तो ये होते इवन, ये होते ऑड। जो इवन होते हैं वो ऑड नहीं होते, जो ऑड होते हैं वो इवन नहीं होते। और सबसे छोटा ऑड नंबर होता है 1, इससे छोटा कोई ऑड नंबर नहीं होता। मतलब सबसे छोटे का मतलब हो गया कि अब देखो आप कहेंगे सर -1 भी तो होता है, तो होता है, लेकिन हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमको लास्ट नंबर देखना होता है। यहाँ भी हम इसी तरीके से ही देखते हैं, सीधी सी बात। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? देखो भाई, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो भाई, ऐसे नंबर, देखो मैं यहाँ पे 2 डिफिनेशंस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है यार, कुछ भी नहीं होता। ऐसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 ही सिर्फ हो, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, 2 से कम नहीं हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, वही होते हैं प्राइम नंबर्स। अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस सीधी सी बात, बस मेरे दिमाग में जो आ गई वो ध्यान से समझना। जो मैं नंबर्स में लिखूंगा वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, मैं सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूँ। जितने भी है सारे तो नहीं लिख सकता, इनफाइनाइट होते हैं, ये सब जितने लिखे सारे प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम क्यों है, प्राइम ही इनको क्यों रखा गया? अब मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जिसके 2 फैक्टर्स हों, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं। पहले 2 उठाओ। अब 2 किस किस की टेबल में आता है? 2 एक तो आता है 1 की टेबल में, और 2 एक खुद की टेबल में आता है, और 2 किसी और की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो इसके देखो 2 फैक्टर्स है, एक तो ये, दूसरा ये। 3 को उठाओ। 3 जो है वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, और 3 अपनी टेबल में आता है, और किसी और की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो ये भी भैया एक प्राइम नंबर है। और उठाओ, जैसे कि मान लिया मैंने उठा लिया 17। 17 जो है वो 1 की टेबल में आता है। 1 की टेबल में तो हर एक नंबर आता है, चाहे दुनिया का कोई नंबर हो 1 की टेबल में आता ही आता है, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो कोई नंबर हो, 1 की टेबल में आता है। 17 खुद की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में आता है क्या? और किसी की टेबल में नहीं आता। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 2 1 2 1 2, वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और सेकंड सब मतलब सही से समझ लो, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, आसान भाषा में प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी की टेबल पे नहीं आते, जो किसी की टेबल में आपको मिलेंगे ही नहीं। 1 को छोड़ दो और खुद का वाला छोड़ दो, 1 की टेबल में तो सारे आते हैं, तो 1 को मारो गोली। और खुद का छोड़ दो, खुद के टेबल में तो सारे नंबर्स आएंगे, तो खुद को भी छोड़ो। तो ऐसे नंबर जो किसी टेबल में नहीं आते, जैसे अगर मैं करूँ 24, तो 24 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, सबकी टेबल में, बहुत से टेबल में आता है, तो वो प्राइम नहीं है। अब मैं बात करूँ 23, तो 23 है वो किसी की टेबल में आपको मिलेगा नहीं, एक तो 1 की टेबल मिलेगा और खुद की टेबल मिलेगा, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट इसका वो होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। आप कहेंगे सर 1 कोई क्यों नहीं हो सकता प्राइम नंबर? तो देख लो, 1 को मैं अगर देखूं तो 1 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, किसी और की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो भैया इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, और इसकी डिफिनेशन होती है कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, होते प्राइम। और जो प्राइम होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते। देखो कंपोजिट क्या क्या होते हैं, पहले ये देख लो। एक तो होता है 4, जो ये इसमें नहीं वो इसमें होंगे। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और ये बहुत सारे हैं, ये सब होते हैं कंपोजिट। अब इसमें फ़र्क क्या है? ऐसे नंबर्स जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, 3 तो होने ही चाहिए कम से कम, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे, वो होते हैं कंपोजिट। यानी कि सीधी सी बात, ऐसा नंबर जो आपको किसी ना किसी की टेबल में मिल ही जाएगा, वो होता है कंपोजिट। चलो मैं 4 को ही ले लेता हूँ। 4 जो होता है तो 1 की टेबल में आता है, एक तो 2 की टेबल में आता है, और एक अपने आप की टेबल में भी आता है। अपने आप की टेबल में 1 की टेबल में तो दुनिया का हर एक नंबर आता है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। तो देख लो, ये जो 4 है वो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल उठा लिया 6, एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, और अपने आप की टेबल में भी आता है। सॉरी 1 लिखा है, ठीक है ये। अब देखो इसके 1 2 3 और 4, यानी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो गए। तो ऐसा नंबर जो किसी ना किसी की टेबल में आता हो, या जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, तो वो सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब कहेंगे आपसे 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें भी नहीं आता, ना 1 प्राइम होता है, ना 1 कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 का सिर्फ सिंगल एक ही फैक्टर्स होता है, और प्राइम कहता है कि 2 फैक्टर होने जरूरी हैं, इसमें तो 2 है नहीं। और कंपोजिट कहता है कि 3 या 3 से ज़्यादा, तो इसमें तो 3 का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 1 जो होता है ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। और स्मॉलेस्ट जो होता है कंपोजिट, वो क्या होता है? 4।
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो देखो सारा टॉपिक मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया, देख लो अच्छे से समझ लो। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्या, रैशनल नंबर का। ओके, चलिए अब रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को अच्छे से कैटेगराइज करते हैं, बारी बारी से देखते हैं कि जो आपके अंदर कंफ्यूजन है वो किस तरीके से दूर हो पाए। और जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एक तो रैशनल नंबर्स हैं, और जितने भी रैशनल नंबर्स ये हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप पहले रैशनल नंबर्स को एक अच्छे से कैटेगराइज करके देखते हैं, और कौन कौन से स्पेशल टाइप नंबर जो मैंने बताया था ना, स्पेशल टाइप नंबर, तो वही हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा, देखो भाई, रैशनल नंबर की सबसे अच्छी पहचान होती है कि जो रैशनल नंबर्स होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। अब P/Q का मतलब क्या हो गया, ऊपर भी कुछ होगा और नीचे भी कुछ होगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये तो सारे P/Q की फॉर्म में नहीं थे। क्योंकि जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर को लूँ तो नेचुरल नंबर 5 हो गया, होल नंबर भी 5 है, तो ये तो भैया P/Q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन है, अगर मैं अपॉन में लगा के इसमें 1 लगा दूं तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। तो P/Q हो गया कि नहीं हो गया। तो आप दुनिया का हर एक नंबर के नीचे 1 लगा सकते हो और P/Q की फॉर्म बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आई बात। अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। इसमें कंडीशन होती है, जो Q होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब कभी नीचे 0 नहीं आएगा। मतलब आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, जैसे मैंने लिख दिया 6/0, ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। देख लो, ये रैशनल नंबर नहीं है और ये रैशनल नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, 7, अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने अपने ऊपर 1 लगा दिया, तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। लेकिन अगर मैं 7/0 कर दूं तो P/Q मत कर देना, क्योंकि भैया Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये है और ये है। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझते चलो। क्लियर है ना बात। तो सारे के सारे नंबर जो मैंने अभी लिखवाए बताए वो सारे के सारे होते हैं रैशनल और सारे रैशनल होते हैं रियल। सीधी सी बात, क्लियर है बात। तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3/5, 2/6, ये जितने नंबर मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे होते हैं, क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और लिख लो जैसे 8/2, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। और डेसिमल, जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं जैसे कि 3.14, ये एक रैशनल नंबर है। 1.6 ये रैशनल नंबर है। ये भी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी डेसिमल वाले भी होते हैं और फ्रैक्शनल वाले भी होते हैं। जो मैंने अभी सारे पढ़ा है वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बस नीचे 0 नहीं आएगा, सीधी सी बात। आप इस नंबर को भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, पॉइंट हटाओ, पीछे कितने डिजिट है, 1, 2, 0 लगा लो। ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 314/100। तो देखो P/Q, इसको देखो एक डिजिट है, 1 0 लगाओ तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 16 और नीचे 10, पॉइंट हट गया ना। ये P और ये Q, P/Q। बात समझ में आई। तो जितने भी होते हैं दुनिया के हर एक नंबर वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, इररेशनल को छोड़ के। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। अब एक स्पेशल टाइप नंबर होता है, ये सारे समझ गए ना। अब एक स्पेशल टाइप नंबर भी होता है। स्पेशल टाइप नंबर, अब मेरी बात समझना कि वो स्पेशल टाइप नंबर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर डेसिमल में लिखा, जैसे लिखा मैंने 1.23666666 और डॉट 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 डॉट। आपने नोटिस करा कि ये नंबर रुक नहीं रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिए, मैंने 1.6 का एग्जांपल दिया, तो इसका पर्टिकुलर वैल्यू की 1.6 ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने अपॉन में 0 लगाकर इसको P/Q की फॉर्म में बना लिया, P/Q, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, जो आप देख रहे हैं ना, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा नंबर जो कभी खत्म नहीं होता और रिपीट होता रहता है। तो ध्यान से देखिए, जो 6 है बार बार रिपीट होता रहता है, तो ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर होता है। तो यही स्पेशल टाइप नंबर है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1.23 और 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 6 के ऊपर लगा दूंगा मैं रिपीटर। इसको रिपीटर कहते हैं, कुछ लोग इसको बार कहते हैं। तो ये भैया बार नहीं होता है, ये रिपीटर होता है। बार अलग चीज होती है। बार आप वॉट से पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं वैंकुलम। क्या कहते हैं, वैंकुलम बोलते हैं। इस वाली वीडियो में मैं बार को एक्सप्लेन पूरा कर चुका हूँ। ये बार नहीं होता है। जो टीचर आपसे कहे बार होता है तो उससे कहना सर आप बिल्कुल गलत करें, ये बार नहीं है, इसको कहते हैं रिपीटर। क्या कहते हैं, रिपीटर, नॉट बार। ये कोई बार नहीं होता है, ठीक है ना, रिपीटर होता है ये। तो हमने 6 पर रिपीटर लगा दिया, क्यों, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात। तो ये जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है। ऐसा नंबर जो रिपीट होता रहे बार बार और खत्म ना हो, वो भी एक रैशनल नंबर। और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 16.823, फिर 823, फिर 823, अब डॉट डॉट डॉट। तो आपने नोटिस करी कि जो 823 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 16.8
3 पे रिपीटर, रिपीटर में से ऊपर ही लगता है, नीचे नहीं लगता। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, स्पेशल टाइप नंबर होता है। अब कुछ लोगों को एक बड़ी मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि सर जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपसे कोई कहता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो बिल्कुल गलत है। पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, ना कि उसकी वैल्यू है। भैया उसकी वैल्यू तो आज तक कोई डिफाइंड ही नहीं कर पाया, सही ना। सुपर कंप्यूटर तक फेल हो गया, तो ह्यूमन की तो बात बस की बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं है, बस हमको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक ना, ये कोई पाई की वैल्यू नहीं है यार। ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जो 22/7 है वो P/Q की फॉर्म में है। ध्यान से देखना मेरी बात, ये हमारा P है और ये हमारा क्या है, Q है। ओके, इसको इस साइड में कर लो। तो ये P है, Q है, तो ये P/Q की फॉर्म में है। तो ये कैसा होगा, रैशनल नंबर। यानी कि जो 22/7 होता है वो रैशनल नंबर होता है। पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। अगर आप जब भी इसको काटोगे तो आपका आएगा 3.142857 डॉट डॉट डॉट। तो भैया ये 22/7 को जब मैंने काटा तो ध्यान दीजिए कि ये जो 142857 है, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। यहां भी रिपीट हुआ, यहां भी रिपीट हुआ। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 3.142857 का रिपीटर। ठीक, यानी कि ऐसा नंबर जो रिपीट भी हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा, तो वो ऐसा नंबर होता है। तो 22/7 कोई पाई की वैल्यू नहीं है। कोई गधा नहीं कह सकता है ये पाई की वैल्यू है। तो ये पाई की वैल्यू नहीं। कोई टीचर अगर आपसे कहे तो उसको समझाओ, सर क्या पढ़ा रहे हो भाई, ये 22/7 को बस हम लिख देते हैं कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। मेरी बात समझना, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हम कभी निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि √3, आप √3 को कभी भी सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 1.732, और यहाँ पे नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं होते और खत्म भी नहीं होते वो रैशनल इरैशनल होते हैं। जैसे मैं निकाल दूँ √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, सॉरी ये तो नहीं होती है, 1.414 होती है, 1.414 डॉट डॉट डॉट। ये कभी खत्म भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होगी। तो ऐसा नंबर होता है इरैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 1.7836 डॉट डॉट डॉट। ऐसा नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये सब इरैशनल नंबर्स हैं। ये कभी रैशनल नहीं हो सकते और रैशनल कभी इरैशनल। और पाई की जो वैल्यू एक्चुअल में होती है वो होती है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। मुझे आगे नहीं पता, लेकिन बहुत होती है। और कभी भी पाई की वैल्यू रिपीट नहीं होती है, रिपीट नहीं होने लगेगी, रिपीट नहीं होगी, हमेशा चेंज होती रहेगी, रिपीट नहीं होगी और कभी भी खत्म नहीं होती पाई की वैल्यू। तो पाई एक इरैशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू रिपीट होती है। इस चीज को दिमाग में भर लो। अगर आपके टीचर को नहीं पता तो एक टीचर बनके उनको समझा दो, सॉरी एक स्टूडेंट बनके, प्यारे से स्टूडेंट बनके उनको समझा दो, सर देखिए फर्क, देखिए फर्क। 22/7 की वैल्यू होती है ये 3.14287 और पाई की वैल्यू होती है 3.14159 और ये कभी रिपीट नहीं होती, खत्म नहीं होती। ये बार बार रिपीट होती है लेकिन खत्म नहीं होती। तो जो रिपीट होती है खत्म नहीं होती वो रैशनल नंबर, जो रिपीट भी नहीं होते खाली खत्म भी नहीं होते वो सब इरैशनल नंबर। समझ गए कौन से होते हैं रैशनल, कौन से होते हैं इरैशनल। और एग्जांपल दे दूं, √223 सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी, तो ये भी इरैशनल। इसमें देख लो √225, इसका वैल्यू आएगी आई थिंक 15 ही है। तो ये देखो इसकी फिक्स वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। √4 इसकी वैल्यू देख लो, फिक्स वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। जिसकी फिक्स वैल्यू आ जाती है वो रैशनल और जो खत्म नहीं होता वो इरैशनल नंबर होता है। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है, लिख सकते, देखो ना लिखा कि नहीं लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खत्म रैशनल इरैशनल का हमारा पूरा टॉपिक। अब बढ़ते हैं अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो खत्म हो सकते हैं, खत्म हो सकते नहीं, खत्म हो जाते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर जो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे नॉन लगा हुआ है। बस एग्जाम्पल के तौर पर बताओ मैं कितने दे दूं। जैसे मैंने लिख दिया 1.2, ये खत्म हो गया, फिक्स वैल्यू है टर्मिनेटिंग 2, 3, 8, ठीक। और हो गया 1.6 माइनस का 2.9, ये सब नंबर टर्मिनेटिंग है। देखो इसकी फिक्स वैल्यू है, कोई सब खत्म हो गए बस। अब नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल्स देख लो। जैसे मैं दे दूं पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी खत्म होती है क्या, 3.14159 डॉट डॉट डॉट। और मैं जैसे दे दूं 1.82666666। आप नोटिस करिए कि ये जो नंबर है
वो एक रैशनल नंबर है, और ये जो नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो रैशनल। ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये इर्रेशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इस सोच को याद रखना। बस इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ऐसा नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू जो खत्म हो चुका है, ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और देख लो जैसे कि √5 की वैल्यू जो होती है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414 डॉट डॉट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें देख लो √16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, तो ये टर्मिनेटिंग। √25 की वैल्यू होती है वो होती है 5, तो ये टर्मिनेटिंग, मतलब कि कट जाए बस। 3.61895 कुछ भी लिख लो, डॉट डॉट डॉट, अगर जहाँ यहाँ डॉट 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 लग गया तो वो टर्मिनेटिंग, वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट लगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ नहीं, डॉट नहीं लगना चाहिए, बस नंबर पे डॉट नहीं लगना चाहिए, सीधी सी बात है। और डॉट ना लगे और रिपीटर ना लगे, मैंने लिख दिया 326.85 और इस पे लगा दिया रिपीटर, तो यानी कि 85 बार बार रिपीट होता जा रहा है कि अभी खत्म नहीं हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो देख लो जिसमें रिपीटर लग जाता है या डॉट लग जाता है पीछे, वो नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो नॉन परफेक्ट वाले नंबर्स होते हैं ना, जिनकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, डेसिबल में आती है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो देख लो यार टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूँ, मुझे उसका आंसर करो, कमेंट करो। क्वेश्चन ये है कि सारे रियल नंबर्स क्या रैशनल नंबर्स होते हैं? तो बताओ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल होते हैं क्या? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स रियल होते हैं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सारे रियल नंबर्स में रैशनल भी आ जाता है, इर्रेशनल भी आ जाता है कि नहीं? तो आप बताओ कि जो इर्रेशनल है वो क्या रैशनल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अच्छा आप एक बात बताओ कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर आए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर होंगे, तो नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ऐसे दिमाग लगाओ। बस अब बताओ कि क्या सारे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल फॉल्स। रैशनल तो इरेशनल कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, वो तो कतई स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। तो और बताओ क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? तो सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, क्योंकि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर तो होते ही हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आ जाता है और रैशनल कभी रैशनल नहीं होता। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस ढूंढो। कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, मैंने सब समझा दिया, एक एक चीज़ कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा वीडियो बनाया है कतई आग लगाने वाला है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करो, बताओ उन्हें, इन्फॉर्मेशन दो, जानकारी दो कि वो अभी आपसे टक्कर ले पाएँ, वरना आपकी टक्कर को तो मिलेगा ही नहीं क्लास में। और अगर आप चाहो तो आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।